गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे। वही हम जानने की देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात उनकी क्या एनर्जीज थी। सो शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं यूज़ कर रही हूँ ऑसो जैन से का डेक। ओके, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो इंट्रो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। कल रात आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे, लेट्स सी। Compromise, all right. Compromise, patience, rebirth, sharing, ordinariness, separation. Okay, separation. The Fool, We Are the World, Stress, The Dream. वाओ। सो आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी, ये ड्रीम को तो आप पता ही है। ये तो इसको मैं बाद में सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर को कल रात ना घुटन सी महसूस हो रही थी। ऑलरेडी एक तरीके से घुटन महसूस हो रही थी। किस तरीके की घुटन? दरअसल आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कल रात कि मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया है, या फिर मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए क्या किया है। ऑलराइट, काफ़ी मैं बोलूँ कि खुद ही से सवाल कर रहे थे ये, और एक तरीके से घुटन भी हो रही थी, दूसरा इमोशनल भी हो रहे थे कि मैंने आखिर अपनी लाइफ में क्या पाया है। और मैंने हमेशा से तो दूसरों की खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशियाँ छोड़ दी। मे बी यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपका जो साथ है, आप दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, वो भी किसी और की वजह से क्रिएट हुई हैं। वो भी शायद इनका डिसीज़न नहीं है, वो भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो भी किसी और की खुशियों के लिए इन्होंने अपनी खुशियों को छोड़ा है। सो काफ़ी घुट रहे हैं ये चीज़ काफ़ी परेशान कर रही है इनको। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। कल रात यही सोच रहे थे कि मुझे ऐसी घुटन भरी लाइफ नहीं चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे अब नहीं करनी है। मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, अब मेरे से और नहीं होगा। अब और ज़्यादा नहीं। कब तक सब कुछ छोड़ते रहेंगे दूसरे के हाथों में? कब तक वक्त के हाथों में? दरअसल एक इंसान होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है अपनी लाइफ में, और भगवान के ऊपर भी छोड़ देता है कि जैसा भगवान जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। बट कल रात इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, चाहने से कुछ नहीं होगा। दरअसल भगवान भी तो यही कहते हैं, चाहने से कुछ नहीं होगा भाई, करना तो पड़ेगा। कर्म जो है वो करना पड़ेगा। अब फल जो मिलने वाला है वो ईश्वर के हाथ में है। अगर आपके पार्टनर को भी यही लग रहा था कल रात कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं चाहिए तो मुझे इसको बदलने के लिए मुझे खुद को ही काम करना पड़ेगा, कोई और उसको बदलने के लिए नहीं आएगा। अगर मैं सोचूं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता रहूं और ये सोचूं कि भगवान मुझे कैसे दे देंगे कुछ, अरे भाई तुम कॉम्प्रोमाइज़ अपनी खुशी से कर रहे हो तो फिर भगवान कहाँ से कुछ दे देंगे? भगवान के पास तो यही मैसेज जा रहा है ना कि ये अपनी खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। भगवान को थोड़ी पता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए। तुम तो खुशी खुशी, हाँ भाई मैं अपनी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली ये चाहती है इसलिए
मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ, 8 साल का 9 साल का रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा हूँ या ख़त्म कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में खुद ही रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ। दरअसल मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, बट गलत चीज़ों के लिए होता हूँ। मुझे ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। दरअसल कल रात भी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में ही सोच रहे थे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत। ज़िंदगी को दरअसल ये जिस तरीके की ज़िंदगी अभी जी रहे हैं, ये वैसी ज़िंदगी जीना ये कभी नहीं चाहते। इनको ज़िंदगी अलग तरीके से जीनी है जो कि अभी ये नहीं जी पा रहे हैं। सो कल रात भी इसी घुटन से, इस घुटन भरी लाइफ को ये छोड़ करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड बहुत सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे कल रात। इनको ऐसा लग रहा था कि काश कोई सुनने वाला होता, एंड इनको ये भी फील हो रहा था कि आप होते इनके सामने, ताकि अपनी बातों को शेयर कर पाते, इनके दिल में क्या चलता है उन बातों को शेयर कर पाते, इनको किस तरीके की ये मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उस चीज़ को शेयर कर पाते। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी खुद की लाइफ की जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो ये आपसे कल रात शेयर करना चाह रहे थे। मे बी अगर आप कांटेक्ट में हो तो शायद आपसे इन्होंने कुछ बातें शेयर भी की हो अपनी पर्सनल इश्यूज़ के बारे में, और अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही, तो ये चाह रहे थे कल शेयर करना। ऑलराइट, दरअसल अभी तक ये क्या कर रहे थे कि ये अपनी लाइफ को अकेले एंजॉय करने की कोशिश कर रहे थे, ये अपनी लाइफ में अकेले खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग दोस्त, नए नए दोस्त बना रहे थे कि वो बोरियत महसूस ना हो और बहुत अच्छे से काम हो जाए। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये परेशान आ चुके हैं अब इस ज़िंदगी से, ये परेशान आ गई सेपरेशन से, ये परेशान आ गई ऐसे अकेले जीने से। अब इनको अकेला नहीं जीना है। फूल का कार्ड अगेन नई शुरुआत के बारे में बताता है, रीबर्थ का कार्ड भी। इनको रिस्क लेना है अपनी लाइफ में। दरअसल इनको ये लग रहा था कल रात की लाइफ में कुछ एक्साइटेड होना चाहिए। बिना रिस्क लिए लाइफ कुछ नहीं है। ऐसे तो जब भी परेशानी सामने खड़ी होगी तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरा रास्ता अपना लोगे। अरे भाई ज़िंदगी है, अगर कोई चीज़ पाना चाहते हो तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो ये भी कल रात ऐसा ही सोच रहे थे कि भाई रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी खुशियों के लिए लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे कब तक पीछे कदम उठाता रहूँगा या उठाती रहूँगी, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। कब तक कॉम्प्रोमाइज़ की आड़ में बचता रहूँगा, बचती रहूँगी। टेंशन नहीं लेना चाहते। इनको लगता है मैं टेंशन नहीं लेना चाह रहे थे पहले ये, बट इनको लगता है कि अगर ज़िंदगी बदलनी है तो टेंशन लेनी पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज ये है कि इस इंसान को ये लग रहा था, कल ये फील हो रहा था कि इस पूरी दुनिया में, दुनिया क्या, जिन लोगों से ये कनेक्टेड फील करते हैं वो इनकी पूरी दुनिया है। इनके फ्रेंड्स, फैमिली, आप और जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें ये जानते हैं, और तो किसी को जानते नहीं हैं। तो इनको लगा कर के पूरी दुनिया में सिर्फ आप एक ऐसे इकलौते पर्सन हो जो कि कहीं ना कहीं इनको अच्छे से समझ पाते हो, जो कि कहीं ना कहीं जिसके साथ रह कर के अपने स्ट्रेस को भूल जाते हैं। आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जिससे ये शेयर कर सकते हैं अपने दिल की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने दुख, अपनी तकलीफ़, क्योंकि इनको पता है आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि इनको पता है कि आप उस जले में नमक नहीं छिड़कोगे। आप कोशिश ही करोगे कि वहाँ पर कुछ राहत पहुँचाई जाए। क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ का बिलीव है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप पे सबसे ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। एंड आपको ये खोना नहीं चाहते, और जब भी बट सिचुएशन कुछ ऐसी है जिससे कि आपसे दूर जाते जा रहे हैं, जब भी ये होता है इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, एक प्रेशर होता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। ओवरथिंक आपके बारे में करते हैं, रात छोड़ो दिन में भी सोचते हैं, दिन में सोचने की वजह से, रात में सोचने की वजह से, ऊपर से आप इनके बारे में सोचते हो, इनको एनर्जीज अपनी भेजते हो। इन सारी चीज़ों से क्रिएट होकर के इनको फिर सपने भी आते हैं। आपके ड्रीम्स का कार्ड है। ये उन पलों को भी याद करते हैं बहुत ज़्यादा जो आपके साथ बिताए हैं, रोमांटिक जो भी टाइम आप दोनों ने एक साथ बिताया है, उनको भी बहुत मिस करते हैं।
और सपने ये आपके साथ बहुत देखते हैं। फ्यूचर के बोलूँ तो फ्यूचर के, और ये दरअसल ये ड्रीम का कार्ड है। ड्रीम का कार्ड अगर आप देखो तो एक तरीके से ये रात को सोते टाइम जो आते हैं हमें उसको उसके बारे में भी बताता है। एक होता है कि हम सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, उस बारे में भी बताते हैं। वैसे जैसे कि लड़की बैठी हुई है, ये कार्ड उस बारे में भी बताता है कि पास्ट में जो हुआ रोमांटिकली उस चीज़ के बारे में, पास्ट में किस तरीके से उस सिचुएशन से हम डील कर रहे थे, पास्ट में हम दोनों का किस तरीके का बॉन्ड था, वो भी। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, तीनों चीज़ों को बताता है। सो यहाँ पर सपने ही आपके बहुत देखते हैं, फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत मिस करते हैं, और वैसे भी इनको सपने आ रहे हैं। दरअसल आपको भी इनके सपने आ रहे होंगे, ये मुझे नज़र आता है। ओके, इनको तो आते ही आते हैं, आपको भी आ रहे होंगे इनके सपने। सो कल रात कुछ ऐसी एनर्जी रही है। दरअसल ये थक चुके हैं, ये कार्ड देख रहे हो, ये कार्ड बात करता है कि थक चुके हैं अभी और ज़्यादा नहीं, अब और इस जो लाइफ चल रही है ना, इसको और ज़्यादा ये इससे डील नहीं कर सकते। दरअसल इसको और आगे ऐसे इस हालात में नहीं आगे बढ़ाना चाहते, बदलना चाहते हैं ज़िंदगी को, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, थक गए हैं। सोचने से भी, एक तो इंसान को थकावट सबसे ज़्यादा सोचने से होती है, तो इतना सोचते हैं जिसकी वजह से इनको एक थकान सी महसूस होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इनके चल रहे हैं, आई फील। ओके, ये भी नज़र आता है। एंड लेट्स सी कुछ और देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दरअसल अब ये अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, ये नज़र आता है। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, उन्हें भी ये ख़त्म करना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग का ये कार्ड है। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड, एक अगेन नई शुरुआत। दरअसल ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ऑनलाइन स्टॉक ये बहुत करते हैं, हो सकता है आपकी इनसे बात भी हुई हो कल, बहुत देर तक बात होती रही है, ठीक है, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, सेपरेशन में चल रहे हो। सो आई फील कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रीड कर रहे थे ओल्ड मैसेजेस को, या मैं बोलूँ कि ये आपकी पिक्चर्स देख रहे थे। स्टॉकिंग एनर्जी है इनकी, स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा आपको, और ख़ुद के ऊपर गुस्सा भी है कुछ चीज़ों को लेकर के। गुस्सा कुछ इस तरीके का कि ये सही वक्त पे बोलते नहीं हैं, सही वक्त पे सही डिसीज़न नहीं लेते हैं, और बाद में उसी बात का इनको रिग्रेट होता है कि उस टाइम मैंने क्यों नहीं बोला, या फिर उस टाइम मैंने स्टेप क्यों नहीं लिया। ऑलराइट, सो ये दिखता है यहाँ पर। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, रात की एनर्जी निकाल रहे हो। कल रात क्या सोच रहे थे, यहाँ पर ये आ रहा है कि ये इंसान 24 घंटा ही सोचता है। दूसरा, इसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चूज़ करूँ। आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, आपको कहीं ना कहीं ये अपना दिल देना चाहते हैं, आपको आपके साथ कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी निभाने का वादा लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं। बिकॉज़ उसके पीछे रीज़न है, बिकॉज़ आपके जैसा केयरिंग पर्सन इनको आज तक नहीं मिला। इनकी हर सिचुएशन में आपने इनको संभाला है, चाहे इनकी मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकली हो, मतलब हर तरीके से आपने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, हर लेवल पर। हमेशा स्ट्रेंथ बने हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशली हो, आप इनकी स्ट्रेंथ बन के इनके साथ रहे हो। इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो आपने दिया है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ और सिर्फ केयरिंग ही नहीं,
आप एक तरीके से बहुत शांत स्वभाव के इंसान हो, शांत हो आप एक होता है ना कि इंसान पैनिक हो जाता है, वो चीज़ नहीं है। चाहे सिचुएशन कैसे भी, आप हर सिचुएशन में शांत हो और हर सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते हो। सो विजडम, समझदारी है आपके अंदर एक अलग तरीके की, इसलिए ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं। बट इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे अपनी लाइफ में। दरअसल ये छोड़ते हैं दूसरों के लिए आपको, और ये गलती करते हैं और इस बात का पछतावा भी होता है। दरअसल इनको खुद के ऊपर इस बात का भी गुस्सा है कि आपसे क्यों आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। दरअसल आपसे लड़ाई झगड़े करने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद में फिर ये बहुत पछताते हैं, आपकी इनको याद बहुत आती है फिर। बट एक ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालात में चले जाते हैं जहाँ पर इनके नाक का सवाल बन जाते हैं, ना ये मैसेज कर पाते और ये ना आपसे बात करे बिना रह भी नहीं पाते और मैसेज भी नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन हो जाती है फिर इनकी। तब भी गुस्सा आता है कि मैंने क्यों किया। वहीं पर अगर मैं छोड़ देता या छोड़ देती, वहीं पे उन आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म कर देते, तो शायद ये सेपरेशन ना होता। तो बहुत सारे थॉट्स अलग अलग तरीके के इनके दिमाग में चलते रहते हैं, ये क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है। कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी मुझे कल रात की नज़र आई, जो कि बहुत अलग सी। ओके, तो कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी है। दरअसल पता है क्या है, ये इंसान परेशान हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसको एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है लाइफ में, चल क्या रहा है लाइफ में, ऐसी कोई लाइफ होती है। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये इंसान बहुत ज़्यादा। यस, और आपको मिस बहुत करता है, ये तो क्लियर दिखता है यहाँ पर कि आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस करता है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये इंसान एक ऐसी एनर्जी पे है जहाँ पर अगर एक बार सही रास्ता पकड़ लिया ना, तो फिर वो सही ट्रैक पे आ जाता है। उस जगह पर ऐसी सिचुएशन में आकर के जब इंसान इस तरीके से सोचने लगता है, तो उसको अवेकनिंग का टाइम बोलते हैं। दरअसल हर कोई ना कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, उससे अगर पूछोगे तो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया होता है, जहाँ पर वो बिल्कुल ना ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया जहाँ पर वो घुट रहा होता है, जहाँ पर उसको ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। बट वहीं से उसको रास्ता मिलता है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे इस तरीके से नहीं रहना, और तभी वो सही रास्ते पे आता है, सही ट्रैक पे आता है और उसको सक्सेस मिलती है। ये अवेकनिंग का टाइम है। दरअसल ये इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी आपके लिए स्टैंड लेने की, वो स्ट्रेंथ आएगी। इस इंसान को एक अलग तरीके की एनर्जी मिलेगी, अवेकन होंगे, ये सही डिसीज़न ले पाएंगे, सही के लिए स्टैंड ले पाएंगे। बहुत लोगों के पास ना हिम्मत नहीं होती सच का साथ देने का, हालांकि इनको पता है आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो और ये गलत कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हिम्मत नहीं है। सो ये वो टाइम है जहाँ पर ऐसी हिम्मत इनको मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जो चल रहा है उसको चलने दें। ये एनर्जी भी ज़रूरी है इनको मैच्योर बनाने के लिए, ताकि ये खुद के डिसीजंस राइट डिसीजन से ले सके और आगे बढ़ सके। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।